Hello everyone, I am here with a new video. I hope you guys are enjoying my videos. Please do subscribe my channel. लास्ट जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.2 का। तो हम अभी कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन 4 से। क्वेश्चन 4 सेज फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी ई। इन सब मैट्रिसेस का हमने नेगेटिव निकालना है। तो बेसिकली नेगेटिव मैट्रिक्स होता ये है कि अगर एक मैट्रिक्स है, इसमें 1 0 -1 ये एंट्रीज हैं, तो इनके साथ हम जस्ट -1 मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बनेगा -1 0 1। तो ये हमारे पास इसका नेगेटिव मैट्रिक्स बनेगा। बेसिकली हमने ए को -a बनाना है। तो हम ये क्वेश्चंस अभी सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ 1 0 -1। तो इसका हमने नेगेटिव फाइंड करना है। तो ये हमारे पास हमने बेसिकली -a फाइंड करना है। तो हम इसमें इस मैट्रिक्स के साथ -1 मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब हम माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा -1 0 एंड 1। तो ये हमारे पास a का नेगेटिव मैट्रिक्स है। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा पार्ट है b इज़ इक्वल टू 3 -1 2 एंड 1। जब हम इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो इसका नेगेटिव जो है हमारे पास -b होगा, विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 3 -1 2 एंड 1। तो ये हमारे पास नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई कराएंगे मैट्रिक्स। तो ये -3 आएगा, इधर -1 इंटू -1 आ जाएगा, -1 इंटू 2 -2 आ जाएगा, -1 इंटू -1 आ जाएगा। ये तो ये हमारे पास b का नेगेटिव मैट्रिक्स है। तो हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट हमारे पास 2 3 6 2 है। तो हम जब इसका नेगेटिव लें तो हम जस्ट डायरेक्ट हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्योंकि हमने डिटेल में क्वेश्चन ए भी ऑलरेडी किया है। तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -6 -2, क्योंकि जस्ट हमने इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कराना है। तो डी हमारे पास जो है वो है -3 2 -4 एंड 5। तो इसमें हम जब -d फाइंड करेंगे तो हमारे पास हमने जस्ट हर एंट्री के साथ -1 मल्टीप्लाई कराना है। तो -3 3 बन जाएगा, -4 4 बन जाएगा, और 2 -2 बन जाएगा, 5 -5 बन जाएगा। इसी के साथ हमारे पास आखिरी पार्ट है इज इक्वल टू 1 2 -5 एंड 3। जब हम इसके साथ हम नेगेटिव मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारे पास बेसिकली -1 5 -2 और -3 आए। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि ट्रांसपोज होता क्या है। ट्रांसपोज इज़ बेसिकली कॉलम्स को रोज़ बनाना और रोज़ को कॉलम बनाना। तो हम इन्हीं पार्ट से शुरू करते हैं और इन्हीं को हम एग्जांपल्स लेके समझते हैं कि ट्रांसपोज होता क्या है। तो सबसे पहले हमारा पहला पार्ट था a इज़ इक्वल टू 0 1 -2। तो हमने ट्रांसपोज डिफ़ाइन किया था कि ट्रांसपोज बेसिकली हमारे पास रोज़ को कॉलम बनाना है या कॉलम को रोज़ बनाना है। तो हम इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम इस तरह लिखते हैं a की पावर t। तो इसमें हम इस कॉलम को हम रो बनाएं तो ये हमारे पास ट्रांसपोज बन जाएगा। जैसे कि 0 1 -2 ये जो है हमारे पास इसका ये ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज ये है। और अब हम इसका दोबारा ट्रांसपोज ले तो हमारे पास ए आ जाएगा, बिकॉज ए टी का हम ट्रांसपोज दोबारा एक दफ़ा ट्रांसपोज लेते हैं तो इन्हीं रोज़ को हम कॉलम बनाते हैं। तो वो हमारे पास 0 1 -2 आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। बी पार्ट इज़ b इज इक्वल टू 5 1 -6। ऑलरेडी हमने ट्रांसपोज डिफाइन किया, तो हम जल्दी इनका ट्रांसपोज निकालते हैं। बी ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा, इस रो को हमने कॉलम बनाना है तो ये सिंपली 5 1 -6 हो जाएगा। दिस इज़ आर बी पार्ट। तो सी हमारे पास जो है वो है 1 2 3 2 -1 और 0। इसका हम अगर ट्रांसपोज फाइंड करें सी ट्रांसपोज, वो हमारे पास आ जाएगा। रोज़ को हमने बेसिकली कॉलम बनाना है, कॉलम को रोज़ बनाना है। तो हम इस कॉलम को रो के उसमें लिखें तो 1 2 3 आ जाएगा,
और दूसरा जो हमारे पास 2 -1 और 0 बन जाएगा, क्योंकि देखो हमारे पास ये रोज़ थे, इनको हमने कॉलम बनाया है और कॉलम को हमने रोज़ बनाया है। तो इसी के साथ हम पार्ट डी की तरफ जाते हैं। पार्ट डी हमारे पास जो है वो है डी इज़ इक्वल टू 2, 0, 3 एंड 5। तो इसमें हमारे पास डी ट्रांसपोज आ जाएगा 2, 3 एंड 0, 5, क्योंकि हमने इसमें रोज़ को कॉलम बनाया है और कॉलम को रोज़ बनाया है। ई हमारे पास जो है वो है 2, -4, 3 एंड 5। तो इसका जो हमारे पास ई ट्रांसपोज आ जाएगा वो आ जाएगा 2, 3, -4 एंड 5, क्योंकि इसमें हमने रोज़ को कॉलम बनाया और कॉलम को रोज़ बनाया है। इसी के साथ हम लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। तो एफ़ हमारे पास जो है वो है 1, 3, 2, 4। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4। नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, देन ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये हमने पिछले एग्जांपल में ऑलरेडी देखा था कि हम ए ट्रांसपोज लेके उसका दोबारा एक दफ़ा ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए के इक्वल ही आता है। तो हम ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए जो है 1, 0, 2, 1। तो इसमें हम ए ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज आएगा, रोज़ को हम कॉलम बनाते हैं और कॉलम को रोज़ बनाते हैं, तो 1, 2, 0, 1। तो इस ए ट्रांसपोज का हमने दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज जो है ये है, तो इसका हम दोबारा एक दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो ये आएगा 1, 0, 2, 1। तो हम देखें इसमें तो ए ट्रांसपोज का जो हमने ट्रांसपोज लिया वो हमारे पास ए के इक्वल ही है। तो हम ये कह सकते हैं ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए। तो ये हमने वेरीफाई किया कि ट्रांसपोज की पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो हम इसी तरह पार्ट बी के लिए भी करेंगे। तो हमारे पास पार्ट बी जो है वो है बी इज़ इक्वल टू 1, 2, 1, 0। तो इसमें हम इसका बी ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1, 1, 2, 0। तो इसमें हम बी ट्रांसपोज का फिर से एक दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास 1, 2, 1, 0 आएगा, क्योंकि इसमें रोज़ 1, 2 है तो हमने इसको कॉलम बनाया और 1, 0 रो जो है उसको हमने कॉलम बना के 1, 0। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज का हमने दोबारा एक दफ़ा ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास बी के इक्वल ही आया। तो वी कैन से दैट बी ट्रांसपोज की पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। सो वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज।